नमस्कार, मैं हूँ असीमा भट्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक्टिंग के अलावा काउंसलिंग और हीलिंग भी करती हूँ। मेरे साथ है प्रतिभा। और नमस्कार। प्रतिभा मुझसे कैसे मिली, कैसे कनेक्ट हुई, ये खुद बताएंगी। मैं भी आर्टिस्ट हूँ। मैं एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ रही थी। उस वक्त मैंने दीदी की झलक देखी थी भारत भवन में। इनका कोई शो था और मेरे जो साथ में थे उन्होंने बताया कि शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस। तब से मुझे इनसे मिलने की इच्छा तो थी, पर कुछ ऐसा हुआ कि हम मुलाकात नहीं हुई। लेकिन दूसरा, फेसबुक से हम लोग जुड़े और मैं दीदी की पोस्ट बहुत देखती थी। ये किसी भी चीज़ को इतनी सुंदरता से प्रेजेंट करती थी, चाहे वो एक पत्ता ही क्यों ना हो, एक फूल क्यों ना हो, कोई पक्षी हो। तो वो होता है ना, हम स्क्रॉल करते करते देखते तो मुझे देखना नहीं पड़ता था कि ये किसकी पोस्ट है, क्योंकि मैं समझ जाती थी कि ये जो पिक्चर ली गई है, ये जो वीडियो डाला है, ये जरूर दीदी ने डाला होगा। फिर लाइफ में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। मेरी लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल चल रहा था। मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपना आपा खो रही हूँ। मैंने एक बार ऐसा महसूस किया कि मैं अपना पेन झेल नहीं पा रही हूँ और मुझे ऐसा लगता था कि रास्ते चलते किसी अजनबी को भी मैं अपना दर्द बता सकती हूँ। तो ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये कैसे हो रहा है, क्या ये डिप्रेशन है या कोई मेंटल स्टेज है, मैं नहीं समझ पा रही थी। ऑल्दो ये सच था कि सचमुच बहुत नेगेटिव फेज चल रहा था लाइफ का, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। पर मैं दीदी के पोस्ट देखती रहती थी, तो अचानक मुझे एक पोस्ट दिखा जो काउंसलिंग से रिलेटेड था। तो इन्होंने कुछ कहा था कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो मुझसे बात करें, ऐसी कोई पोस्ट थी। तो उसके बाद मैंने तुरंत इनका नंबर उसी में था पोस्ट में, मैंने फ़ोन किया और मैंने इनको फेसबुक पे मैसेज किया कि क्या दीदी आप मेरी भी काउंसलिंग करोगे क्या। तो इन्होंने बोला तुम मुझे बात करो। फिर मैंने विद इन 2 मिनट हम लोगों ने बात की और दीदी ने मुझे बहुत अच्छे से सुना। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि कई बार ना हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम खुद से भी नहीं कहते, हम दबाते चले जाते हैं। दीदी ने मुझे बहुत से टिप्स दिए और गाइड किया। और जब से इन्होंने मेरे साथ काउंसलिंग की और लगातार उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मेरे को एक बड़ी बहन की तरह ये मिली। और जब मेरा मुंबई आना हुआ तो मैं इनसे मिली और इन्होंने किस तरह से मुझे हेल्प किया ये वो बता पाएंगी बेहतर, क्योंकि उस समय मैं तो मेरी स्थिति नहीं जानती थी। तो एज अ काउंसलर आप बताइए। थैंक यू प्रतिभा। जी। एक्चुअली मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी काउंसलर होता है या डॉक्टर होता है वो आपको बताता है, गाइड करता है। करना, फॉलो करना आपका काम है। मैंने जो भी उस समय सुना, जो भी इनकी मनस्थिति थी और जो इनके ट्रॉमास थे, जो सुने और सुनते वक्त ही मुझे लगा कि इनको ये थेरेपी करनी चाहिए, ये एक्सरसाइज करना चाहिए। और वो पर्टिकुलर हर इंसान का अलग होता है, जनरलाइज नहीं कर सकते। जैसे मैं अभी अगर बता दूं कि मैंने इनको पर्टिकुलर कौन सा एक्सरसाइज कहा, तो वो इनके लिए था, आपके लिए नहीं हो सकता। तो वो जो भी मैंने कहा, मुझे याद है सबसे पहले शायद वाटर थेरेपी वाटर थेरेपी, यस। हाँ, तो वो कहा। फिर दो तीन बातें हमारी हुई लगातार। तो जो जो कहती गई ये पेशेंटली वो करती थी, फॉलो कर रही थी। और इसकी वजह से इनको बड़ा अच्छा लगा, इनका बिलीव बढ़ा अपने आप में। और अपने साथ साथ इन्होंने अपनी एक और फ्रेंड का हाँ। करवाया एंड थैंकफुली दोनों ठीक है, दोनों हैप्पी हैं। हाँ। उनसे तो अभी मैं नहीं मिली, फ़ोन के थ्रू ही किया था। शी इज़ देयर एंड आई एम वेरी हैप्पी। और मेरे पेशेंट या क्लाइंट जब मुझसे ठीक होते हैं तो दे आर नॉट जस्ट क्लाइंट, दे आर माई फैमिली। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस थैंक यू सो मच। आज मैं इतनी सुंदर लाइफ आपकी वजह से जी पा रही हूँ, आपकी हेल्प से जी पा रही हूँ। और मुझे एक संदेश है कि जिस तरह से होता है ना, हमारी आदत है कि हम कुछ भी, अगर हमें तकलीफ होती है, फिजिकली कोई तकलीफ होती है, तो हम पहले घर का इलाज करते हैं, वो ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ज़रा सा भी पेन होता है ना, हम सोचते हैं हमारे शरीर का तो हम ख्याल रखते हैं, मन का नहीं रखते। मेरे साथ जो आज मैं रियलाइज़ कर पा रही हूँ 2-3 साल के बाद में, तो वो ये है कि मैं बहुत सारा हिस्ट्री जो मेरी लाइफ में बुरी हिस्ट्री थी वो कैरी करते चले जा रही थी, अननोइंगली करती जा रही थी। मैं कुछ भी कर रही होती हूँ, मुझे वो पुरानी बातें ख्याल में रहती थी। उसकी वजह से मेरा फ्यूचर पूरा ब्लॉक हो गया था, मैं समझ नहीं पा रही थी। और उस समय मेरी स्थिति मैं उतने अच्छे से नहीं समझ पा रही थी, पर दीदी शायद समझ गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करा, आगे बढ़ाया।
और आज हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो जब तकलीफ में थी तब भी मैंने कहा कि यार मैंने उनसे मदद ली थी, तुम भी लो, और आज वो भी बहुत बेहतर स्थिति में है। तो अभी जो लाइफ है ना बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते। तो मेरी आपसे सलाह है कि अगर आपको कोई भी तकलीफ हो रही है ना तो उसको टालिए मत। एक जीवन को बहुत अच्छे से जीना हमारा अधिकार है, और एक एक सांस हम अच्छे से जिएं, और ये इसके लिए अपनी हेल्प सबसे पहले करना चाहिए। और ये भी मैंने दीदी से सीखा कि सबसे पहले खुद को हेल्प करो, दूसरों को बाद में हम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। सो देयर इज द मैसेज कि लव योरसेल्फ फर्स्ट एंड हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट, तभी आप दुनिया के लिए कुछ कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।